फुटबॉल की लंबी प्रैक्टिस के बाद मैं थोड़ा और वर्कआउट करने के लिए रुक गया। जब लॉकर रूम में गया तो सब कुछ शांत था। मुझे लगा मैं अकेला हूँ। थकावट से मेरे मसल्स दर्द कर रहे थे और पसीना मेरे जिस्म से चिपका हुआ था। मैं सीधा शॉवर की तरफ गया। टॉवल लेने की भी ज़रूरत नहीं समझी। गर्म पानी मेरे ऊपर पड़ा जैसे किसी इनाम की तरह। स्टीम चारों तरफ छाई हुई थी। तभी अचानक एक आवाज़ गूंजी, हे हैंडसम। मैं घबरा गया। मुड़कर देखा तो रवि था। सब उसे प्लेबॉय बुलाते थे, जो हर खूबसूरत लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहता था, उसी प्रेम के साथ। उसके पास एक अलग ही एटीट्यूड था, एक कॉन्फिडेंट मुस्कान, और अब वो कुछ कदम दूर बैठा था, अपने पैर फैलाए, मुझे इस तरह देख रहा था जैसे मैं उसके लिए कोई लड़की हूँ। मैंने मजाक में कहा, तू ज़्यादा एंजॉय कर रहा है क्या प्लेबॉय? और एक टॉवल लेकर कमर के आसपास लपेट लिया। उसने मुस्कुराकर कहा, टेंशन मत ले, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। फिर वो आके मेरे पास वाले शॉवर में आ गया। पानी उसके परफेक्ट शेप वाले शरीर से बह रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि ना देखूं, नॉर्मल बिहेव करूं, लेकिन हवा में कुछ बदल गया था। वो एनर्जी अब अलग लग रही थी, कुछ अलग। तभी उसने पूछा, कभी सोचा है कैसा होता? मेरा दिल धक धक कर रहा था। क्या कैसा होता? मैंने पूछा, लेकिन अंदर से मैं जानता था। वो और पास आया। स्टीम हम दोनों के बीच घूम रही थी। उसकी आवाज़ धीमी हो गई, अगर तू मुझे किस करे तो? मुझे पीछे हटना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं हटा। मैं पलक भी नहीं झपका पाया जब उसने मुझे किस किया। वो किस स्लो था, गीला था, सच था। जब उसने पीछे हटकर देखा तो मैं बस सांस ले रहा था मुश्किल से। अपना राज रहेगा, ठीक? उसने कहा। मैंने कहा, मैं समझा था तू जानता ही है। उसने हल्की सी स्माइल दी, सब इमेज है। तेरे साथ मैं सच में कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था जो सुन रहा था, लेकिन मैं उसे रोकना भी नहीं चाहता था। वो पल पागलपन भरा था, लेकिन उसमें कुछ रॉ था, कुछ रियल। पानी अब ठंडा हो गया था, लेकिन हमारे बीच की आग अभी भी जिंदा थी। उसका टच बोल्ड था, थोड़ा रफ, लेकिन बिल्कुल सही जगह पर। मैं पहले भी लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहा हूँ, पर ये अलग था। उस रात के बाद मैं उसके बारे में सोचता रहा, उसकी आंखें, उसकी आवाज़, और वो तरीका जिसमें उसने मुझे देखा, जैसे मैं सिर्फ एक टीममेट नहीं बल्कि कुछ और था। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन एक बात तो पक्की थी, मैं उस किस को कभी नहीं भूलने वाला, और मैं नहीं चाहता था कि वो आखिरी हो। मेरी जगह आप होते तो क्या करते?